हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम देवता। आज हम ये हमारी दूसरी इकाई की तीसरा कविता है और आज हम इस कविता के समस्त प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका जन्म सागर में जो कि मध्य प्रदेश में है हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीर हमीर चित्तौड़ की चिता, निशित, चित्ररेखा आदि। काव्य संग्रह है रेशमी टाई, रूप रंग, चार ऐतिहासिक एकांकी आदि, जो कि एकांकी संग्रह है, एकलव्य, उत्तरायण आदि जो कि नाटक है। ये इनकी प्रमुख कृतियां हो गई। आज हम इस कविता के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले प्रश्न है हमारा, इसके दो प्रश्न हैं। जैसे एक ये, किसी कृषक से प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हुए उसका महत्व बताइए, और दूसरा है कल्पना पल्लवन का सबसे प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती, इस पर अपने विचार लिखिए। इसमें ये दो ही प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपको लिखने हैं, और ये इनका शब्द संसार है, यानी कठिन शब्द दिए हुए हैं इनके। तो हम इनके देखेंगे क्वेश्चन आंसर कि सबसे पहले आसपास का किसी कृषक से प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हुए उसका महत्व बताइए। तो यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, कृषक का महत्व। कृषक भारत देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। वह खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करता है। वह हमारे उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादक है, इसलिए हमारे राष्ट्र का जीवन रक्त भी है। कृषक कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है तथा पूरे दिन और रात काम करता है। खेती करके ही वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी हाड़ तोड़ मेहनत से खेतों में फसलें लहलहाती हैं और पूरे देश की भूख मिटती है। पूरे देश की भोजन की नींव रखने के कारण ही कृषक को अन्नदाता भी कहा जाता है। ये हमारा प्रश्न हो गया कृषक का महत्व का। इसके बाद का दूसरा प्रश्न है, ऑर्गेनिक खेती की जानकारी प्राप्त कीजिए। ऑर्गेनिक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती से होने वाले लाभ, तो ऑर्गेनिक खेती से क्या लाभ होते हैं? तो जैसे कृषकों की दृष्टि से जो लाभ होते हैं, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, जैविक खाद्य के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि जल स्तर में वृद्धि होती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है।
तो ये हमारे हो गए ऑर्गेनिक खेती की जानकारी और उसके बाद उसके लाभ। अब इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, सबकी प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती। इस पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, भारत अपनी संस्कृति व सभ्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। समय के साथ साथ जहां कहीं सभ्यताओं और संस्कृतियों का उदय और अस्त हुआ, वहीं भारत की धरती पर पनपने वाली भारतीय संस्कृति अपने उदारवादी व लचीले स्वभाव के कारण आज भी अजर अमर बनी हुई है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। विविधता में एकता का जो संगम भारत में देखने को मिलता है, विश्व के किसी अन्य देश में नहीं देखने को मिलता है। भारत देश की धरती पर कई जाति धर्म के लोग रहते हैं। सभी की बोली भाषाएं अलग अलग हैं। उनकी सभ्यताएं, शिष्टाचार, रीति रिवाज, त्योहार सभी एक दूसरे से अलग हैं। इसके बावजूद भी सभी लोग सभी त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थिति भी भिन्न भिन्न है, जिसका प्रभाव खानपान, पहनावे आदि पर पड़ता है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारत में विभिन्न संस्कृतियां पुष्पित व पल्लवित हुई हैं। आज ये देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। भारत ने हमेशा ही विश्व को शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत देश की धरती सबकी प्यारी और सबसे न्यारी है। तो ये हो गए हमारे ग्राम देवता कविता के समस्त प्रश्न उत्तर। अगर इस पाठ से वो कविता से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।